हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज़। तो दोस्तों, मैंने वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज़ क्यों कहा है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बचपन में मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरी 4 बहनें थी जो हम एक साथ रहते थे। लेकिन हमें कहानी सुनाने के लिए हमारे दादा दादी नहीं थे, तो मेरे पापा ही थे जो हमें रोज़ हॉरर स्टोरीज़ के हो या भूतों की कहानियाँ जो उन्होंने खुद से देखी है या उनके साथ बचपन में हुई है, ऐसे एक्सपीरियंस जो है सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस, वो हमारे साथ शेयर किया करते थे, कहानी करके हमें सुनाया करते थे। वही सारी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी आज की। तो बहुत सालों पुरानी ये बात है। जब भी मेरे पापा भी छोटे थे, उनके बचपन में जब वो खेलने जाया करते थे सभी के साथ, तो वो मंदिर के पीछे वाली जगह होती थी जहाँ वो खेलते थे, और सभी दोस्तों के साथ मेरे पापा भी जाया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब भी पापा थोड़े बीमार थे, तभी सभी दोस्तों ने उन्हें बुलाया, चलो खेलने चलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आज नहीं आ सकता, आज तो मेरी तबीयत ख़राब है। तो बाकी दोस्तों ने क्या किया, वो खुद से ही दूसरी जगह खेलने के लिए चले गए। रोज़ का जो उनका जगह था वहाँ वो खेलने नहीं गए, और दूसरी जगह उन्होंने चुन ली क्योंकि जहाँ पे वो रोज़ खेला करते थे वहाँ से हमेशा कंप्लेंट उनके घर पे आया करती थी, देखो बच्चे चिल्ला रहे, दोपहर को सोने नहीं देते। ऐसे करके वो दूसरी जगह खेलने गए जहाँ पे 2 मंदिर थे, और दोपहर को वहाँ कोई नहीं होता था, और एक गांव के बाहर थे वो दोनों मंदिर जहाँ हर सुबह और रात के टाइम में पूजा होती थी। रात के टाइम मतलब 7:30 8 के बीच में ही वहाँ पूजा हुआ करती थी, और दोपहर को वहाँ कोई नहीं रहता था। जो उनके 5 दोस्त थे, वो पाँचों के पाँचों दोस्त वहाँ खेलने चले गए। तो दोपहर के 2 बज चुके थे और वो वहाँ आराम से खेल रहे थे। वहाँ बहुत से पेड़ थे और बहुत झाड़ियाँ हुई थी वहाँ, और जैसे कोई पानी डाल रहा है तो वहाँ की ज़मीन थोड़ी अच्छी रहती है। इधर तो क्या था कि कोई पानी डालने वाला नहीं, एकदम सुनसान सा उजाड़ सा वो जगह था। तो वहाँ वो खेल रहे थे। तो जब भी खेल रहे थे, आम के पेड़ भी थे वहाँ, 2-3 आम के पेड़ और झाड़ियाँ, ऐसा वो खेल रहे थे, और वो लपा छिपी खेलने लगे। जो पाँचों जन दोस्त थे वो लपा छिपी खेलने के लिए, कुछ दोस्त मंदिर के पीछे छुप गए, और 2 दोस्त थे उनमें से वो आम के पेड़ पे चढ़ गए। तो एक जना जो था, जो छुपने वालों को ढूंढता है, वो उन्हें ढूंढने लगा। तो उसने तो 2 लोगों को पकड़ लिया जो मंदिर के पीछे थे, और बाद में वो लोग आवाज़ दे रहे हैं, राहुल और नितिन जो पेड़ के ऊपर छुप गए थे। वो दोनों ही बिल्कुल, कुछ उनका आवाज़ नहीं है और वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा सोच के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगे। फिर भी उनकी तो खामोशी बनी रही थी। फिर उन्होंने ठीक से देखा, पेड़ पे तो राहुल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, और नितिन तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्होंने नीचे से आवाज़ दी और कहा, राहुल क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें देख लिया है, अभी तुम्हें पकड़ लिया है, आउट हो चुके हो तुम, अभी नीचे आ जाओ। तो देखा उन्होंने कि तीनों जनों ने देखा कि उसके हाथ एकदम से, अगर कोई पेड़ पे बैठता है तो आगे की तरफ से डाली को पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ दोनों जो थे वो पीछे की तरफ थे, और ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई उसे खींच रहा है। तो उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हाथ जो थे वो एकदम ज़ोर से पकड़े हुए कोई था, ऐसा उन्हें लगा, और वो तीनों ही डर के भाग के अपने घर चले गए। तीनों दोस्त जब भाग के घर पे पहुंच गए, और उन्होंने फिर बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे खेल रहे थे, और नितिन का तो कुछ अता पता नहीं है, और राहुल जो है वो कुछ बात नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारी तरफ
देख रहा है घूर घूर के, और उसके हाथ जो है पीछे की तरफ से कोई खींच रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो घर में बताते ही वो घर के लोग भी डर गए, अरे ऐसा कैसे हुआ, शायद वो पेड़ पे अटक गया होगा, नहीं तो पेड़ पे से उतरने में उसे दिक्कत आ रही होगी, परेशानी हो रही होगी, या डर रहा होगा, इसके लिए वो ऊपर ही बैठा है। ऐसा सोच के सब घर वाले, उनके मम्मी पापा पेरेंट्स जो थे वो वहाँ चले गए देखने। तो पहले तो उन्होंने देखा कि कौन सी जगह है। जगह देखने के बाद तो उन्होंने बहुत ही डांट दिया बच्चों को सारे कि सब छोड़ के तुम्हें यहाँ ही खेलना था, ऐसे तो तुम दूसरी जगह खेलते हो, तो आज यहाँ क्यों खेलने आ गए तुम, ऐसे बहुत डांट दिया। फिर उन्होंने देखा कि तो राहुल ऊपर ही है, और ऐसे किसी ने उसे जैसे पकड़ के रखा है, ऐसे वो ऊपर ही बैठा हुआ। फिर उसकी मम्मी ने पापा ने भी आवाज़ लगाई, राहुल बेटा नीचे आ जाओ। तो थोड़ी देर तो वो बहुत छटपटाया, वो नीचे नहीं आ पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब गांव वाले जमा हो गए। सब जमा होने के बाद वो धड़ाम से नीचे गिर गया। वो पेड़ पे से नीचे गिरा तो देखा कि नितिन भी उसके साथ में ही दूसरे पेड़ से नीचे गिर गए। तो दोनों बच्चों को उठाया पेरेंट्स ने और घर में लेके गए। तो थोड़ा उनको चोट भी लगी और दवाई वगैरह की, लेकिन दोनों जो थे बच्चे वो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर क्या किया, उनके पेरेंट्स ने पंडित जी को बुलाया घर पे, और फिर पंडित जी ने देखा और फिर कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, इतनी दोपहर को खेलने नहीं जाना चाहिए, वो भी ऐसी सुनसान सी जगह पे जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, और डरावना भी है। वो बहुत पुराना मंदिर है, और वहाँ साइड का जो है प्लेस वो डरावना है, सुनसान है, कोई भी नहीं रहता है उधर। वहाँ क्यों भेजा आप लोगों ने बच्चों को, ऐसा करके उन्होंने भी पेरेंट्स को दो बातें सुनाई, और फिर उन्होंने दूसरी जगह ले जाने को कहा। फिर दोनों बच्चों को दूसरी जगह ले जाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए, और दूसरी जगह ले जाने के बाद बहुत ही दिनों के बाद वो लोग ठीक हो पाए, होश भी उन्हें दूसरे दिन आया, और बहुत से ऐसे विधियां करने के बाद, और जो कहो पूजा और भगवान की मिन्नतें करने के बाद दोनों ठीक हो गए, पहले से नॉर्मल हो गए। लेकिन तभी से उन्होंने ऐसे दोपहर में खेलने जाना, बिना बताए कहीं भी निकल जाना, ऐसा बच्चों ने बंद कर दिया। और यही बात है कि हमें भी ऐसे दोपहर में कहीं नहीं जाना चाहिए जहाँ हम नहीं जानते कि यहाँ वहाँ कुछ है या नहीं है, लोग है या नहीं है। अननोन जगह पे हमें भी, बड़े लोगों को भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम वहाँ जाते हैं हमें नहीं पता होता उधर कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हो। तो इसीलिए ये कहानी आपको कैसे लगी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी लेके आऊँगी आपके लिए। थैंक यू।